अच्छा, आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। थोड़ा मिसलेनियस सा टॉपिक है, छोटा सा। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे सब। जी सर। देखिए, जी लॉ सर, कर सकते हैं। ओके ओके ओके। देखिए, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में क्या होता है कि हमें लॉजिकली वर्ड्स को अरेंज करना होता है। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने हमें 5 वर्ड्स दे रखे हैं: ट्री, सीड, वुड, प्लांट एंड फर्नीचर। ठीक है, अब इन्हें हमें लॉजिकल फॉर्म में सेलेक्ट सीक्वेंस में डाल के हमें एक नंबर बनाना है। ठीक है, नंबर जैसे कि क्वेश्चन में गिवन होगा कि 1 2 3 4 5 है, मतलब किस लिहाज से, किस पैटर्न से ये नंबर दिया जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1 5 बनेगा या 3 4 2 1 बनेगा। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आप में से आपके पास। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होता है, पहली चीज, दो चीजें होती हैं। एक तो हमें असेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, असेंडिंग मतलब यानी कि हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, या फिर डिसेंडिंग होगा। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि असेंडिंग में हमें ऑप्शन बताना है उनको या डिसेंडिंग में? सो वो जो होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसी स्टेटमेंट पे जाएंगे आगे। एक सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम इस प्रोसेस की बात करें, ट्री, सीड, वुड, प्लांट, फर्नीचर, तो आपके अकॉर्डिंग क्या बनेगा यहाँ पे सीक्वेंस? सर, सीड, प्लांट, ट्री, वुड, फर्नीचर। 24135। 24135। हम आगे तक ऐसे ही नंबर को अनाउंस करेंगे। ठीक है, लाइक ट्री, सी ट्री ऐसे नहीं, तो हम खाली नंबर अनाउंस करेंगे अपना। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है? 24135। मतलब सबसे पहले सीड होगा। ठीक है, उसके बाद वो प्लांट में डेवलप होगा। ठीक है, और उसके बाद वो ट्री बनेगा। ट्री के बाद ट्री के बाद हमें उसमें से क्या मिलेगी? वुड मिलेगी। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा, सॉरी, सेकंड, थर्ड। एक सेकंड, नंबर गलत हो गए जी। सबसे पहले सीड। देखिए, अब इसमें क्या होता है, अब जैसे कि मान लीजिए अगर हमने क्या करा, हमने अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस नहीं बिठाना है इसको, हमें नंबर्स के हिसाब से लेना है। जैसे कि सबसे पहले सीड था तो हमने सीड ले लिया, फिर फोर्थ नंबर पे प्लांट था, हमने प्लांट ले लिया, फिर उसके बाद हमें पता है वो प्लांट ट्री में ट्री कन्वर्ट हो जाएगा तो हमने कन्वर्ट ले लिया, ट्री ले लिया। फिर थर्ड में हमारे पता है कि वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर लास्ट में हमें उससे फर्नीचर मिल जाएगा। तो इस लिहाज से हमने एक पैटर्न बनाया कि 24135 इसका सूटेबल पैटर्न होगा। क्लियर है सभी को? जी सर। असेंडिंग या डिसेंडिंग वो हमें क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइक जैसे भी क्वेश्चन होगा, जैसे उन्होंने डिस्क्रिप्शन में गिवन दे रखा होगा कि किस सीक्वेंस में जाना है, तो हम उस लिहाज से देखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री एंड सोसाइटी बना है इसका। हम असेंडिंग में ही जाएंगे। 31246। मैं नेक्स्ट के नंबर डाल देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा जी। बताएं। 31265। 312 645। 645। और किसी सर का? हाँ जी, 314265। थ्री वन जी फोर सर, मेरा टू भी सिक्स थ्री फाइव 314265 है सर। 314 265। और किसी का? मिस्टर से यही आ रहा है फाइनल, 314 265। अब देखिए, सबसे पहले हमारा मेंबर आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमारा मेंबर आ जाएगा। ठीक है, मेंबर के बाद फैमिली। ठीक है, फैमिली यानी कि वन। ठीक है, दोनों का ठीक है। अब उसके बाद आता है सेकंड, सर ने बताया कम्युनिटी और आपने बताया लोकेलिटी। ठीक है,
तो बेसिकली कम्युनिटी पे आएगा पहले 312 होगा, क्योंकि कम्युनिटी में क्या होता है, एक जैसे कि बेसिकली सेम कास्ट सेम रिलीजन वाले लोग आ जाते हैं, एक कम्युनिटी होती है। ठीक है, फिर वो कम्युनिटी किस में आएगी, वो कम्युनिटी आती है हमारी लोकेलिटी में। यहाँ पे सोसाइटी नहीं आएगी, पहले आएगी लोकेलिटी जिस जगह हम रहते हैं, तो यहाँ पे 4 आएगा पहले। ठीक है, लोकेलिटी के बाद क्या आएगा, लोकेलिटी के बाद हमारी सोसाइटी बनती है, तो 6 आ जाएगा, और सोसाइटी के बाद हमारा कंट्री बनेगा, तो ये हमारा 5th हो जाएगा। तो हमारा जो पैटर्न बैठेगा वो बैठेगा 312 4 6 5। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, अब सर देखो। एक मिनट, आपने बताया, एक मिनट मेरे को ये पूछना है। आपने बताया है कि जो सेम लैंग्वेज एंड उसके होते हैं वो एक कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी हमारी सेम कास्ट फॉर्म और करेगी सेम रिलीजन, हाँ जी। वो लोकेलिटी फॉर्म करेगी। हाँ जी, मतलब अच्छा, कम्युनिटी तो बेसिकली लोकेलिटी से मतलब हमारा, साइज वाइज है, कम्युनिटी हो गई, फिर कम्युनिटी से लोकेलिटी आ जाती है, लोकेलिटी से फिर सोसाइटी, फिर सोसाइटी से कंट्री। नहीं सर, कम्युनिटी बन गई, सेम कास्ट सेम क्रीड, जी वो वट एवर सेम कैटेगरीज में आ गए। जी फिर वो अलग अलग कैटेगरीज के लोग मिले तो एक लोकेलिटी बन गई। जी फिर अलग अलग लोकेलिटीज मिली तो फिर सोसाइटी बन गई। जी ये कहना चाह रहे हैं ना, जी और जी। सोसाइटी से भी कंट्री। अच्छा, और ठीक है। अलग अलग सोसाइटीज मिलती हैं तो कंट्री में आएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब देखें। अब जैसे कि किसी ने 312 6 4 5 बताया, सर ने मैम ने बताया 314 6 5। तो इसको जो ना आप जब क्वेश्चन लिखें तो इसको भी नोट डाउन कर लें, ये जो आपका गलत पैटर्न है ना इसको नोट डाउन करें, और इसको हाईलाइट कर दें एकदम सर्कल में, ताकि जब आप रिवीजन करें इस चीज़ को तो आपको पता हो कि हाँ मैंने एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक करी थी इधर। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया हो सके कि हाँ मैंने ये माइनर सी मिस्टेक करी थी, तो मुझे यहाँ पे वो दिक्कत मिस्टेक नहीं करनी। रिवीजन में हमारा थोड़ी सी आसानी होती है, क्योंकि रिवीजन जब हम इस चीज क्वेश्चन का करेंगे ना, तो हम फिर से यही क्वेश्चन लगा देंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए रीजनिंग में हाँ, बेनिफिशियल हमारे लिए ये रहता है कि जो हमसे तो गलती हो रही है हम उसको हाईलाइट कर दें कॉपी में, क्योंकि रफी तो कॉपी है, चेक थोड़ी होनी वन। है किसी की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा थर्ड, कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी। सर 2 1 3 4 5 2 3 1 4 5 मैम ने बताया 2 1 3 4 5। 2 3 सॉरी 2 3 1 4 5। टू हाँ, थ्री टू वन थ्री वन फोर फोर फाइव फाइव ठीक है, आप देखिए 2 1 3 पहले हमारी इलनेस आई। ठीक है, फिर हमने कंसल्टेशन ली, फिर हम डॉक्टर के पास गए। कंसल्टेशन में हम किससे लेंगे, डॉक्टर से ही तो लेंगे, या हम पहले किसी से कंसल्टेशन करेंगे कि फिर डॉक्टर के पास सर जाएंगे। कंफ्यूजन हो रही थी मुझे ना इसके हाँ अंदर। हाँ हाँ, तो बस थोड़ा सा इस दोनों में फर्क है। हालांकि हमारा सेकंड वाला ठीक है, 2 3 1 4 5। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम हमें इलनेस हुई थोड़ी सी, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद हमने कंसल्टेशन ली, कंसल्टेशन के बाद ट्रीटमेंट हमारा स्टार्ट हुआ, एंड एट द एंड हमारी रिकवरी स्टार्ट हो गई। तो ये हमारा गलत होगा। 2 2 3 1 4 5 विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। जी सर। नेक्स्ट आ जाते हैं गोल्ड, आयरन, सेंट, प्लेटिनम, डायमंड। इनकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है इनमें असेंडिंग में। अच्छा, सर थ्री टू थ्री वन टू फोर वन फाइव फोर फाइव 3215 5-4 होगा थ्री सर। टू वन एक प्लेटिनम सेकेंड, थ्री मांगा। टू वन प्लैटिनम फाइव सबसे फोर महंगा होता है मैडम, हाँ डायमंड से भी ऊपर। हाँ हाँ, और तभी तो 4 एक लास्ट में बता आया रही हूँ थ्री मैं। टू हाँ। वन फाइव फोर एक मैम ने बताया था 3 2 1 4 5, राइट। जी सर। हाँ, अब देखिए फाइव प्लेटिनम फोर सबसे है। ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, सैंड हो गई सबसे सस्ती, फिर आयरन हो गया, आयरन के बाद हमारा गोल्ड आ गया, गोल्ड के बाद हमारा डायमंड आता है, और डायमंड के बाद हमारा लास्ट में प्लेटिनम आता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 2 1 5 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैंगलोर फ्लैट, कोटेज, पैलेस, मैंशन। सर 2-3-1-4-5। सर 2 3 1 5 4। एक सेकेंड, 2 3 1 4 5 एंड 2 3 1 5 4। और किसी का कोई थ्री ऑप्शन। 3 2 1 4 थ्री 5 टू वन टू 5 फाइव 4 फाइव फोर सर ठीक 4 है, 5 था इसमें लास्ट में। अच्छा 3 2 1 4 5। हाँ जी हाँ जी।
32514। 4 एक सेकेंड। 4 5 सर आपने क्या बताया? 32 32514। 4 भी है सर। 32514 राइट। सर यहाँ कॉटेज जो है वो एक विलेज उसके हिसाब से है। हम तो हाँ कॉटेज आजकल कॉटेज जी। होटल्स वगैरह में कॉटेज महंगे होते हैं इसलिए हमने नहीं नहीं, कॉटेज बेसिकली जो कुटरिया होती है ना उसको बोलते हैं, हाँ तो कुटरिया फिर छोटी गलत हो सी। जाएगा ये तो। हाँ सर उसके लिए तो हट आना चाहिए सर। नहीं मैम। कॉटेज सर, अब कॉटेज तो सर, मैम सर मैडम सही कह रही है, जैसे कि हम लोग घूमने जाते तो देखिए, कॉटेज इतने महंगे मिलते हैं। नहीं ये उसके हिसाब से नहीं है, आपके साइज के हिसाब से भी हो सकते हैं, उनके हिसाब से, ठीक है। बट वो है कि कॉटेज जो यहाँ पे यूज हुआ है ना वो कुटरिया का यूज हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉटेज वो यूज करा गया। कुटरिया मतलब वो हट होगी तो हट तो झोपड़ी हो गई, बट झोपड़ी के अलावा जो छोटी सी होती है तो वो तो कॉटेज में गिनी जाएगी ना। ठीक है, अब देखिए अगर इसी हिसाब से बात करें तो हमारा सबसे पहले हमें पता है कि असेंडिंग में सेट करना था, तो हमारा सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा होगा? कॉटेज, मतलब 3, ठीक है। और कॉटेज के बाद हमारे क्या आ जाएगा? फ्लैट। फ्लैट फ्लैट हमारा हाँ क्या होगा? सेकंड। फ्लैट के बाद हमारे क्या आ जाएगा? बंगलो हाँ, बंगलो, ठीक है। बंगलो के बाद क्या आ जाएगा? पैलेस या मेंशन? पैलेस। पैलेस आना चाहिए मुझे तो लगा है। सर मेंशन, सर मेंशन आएगा मेंशन महल। आएगा, ठीक है। मेंशन आएगा और फिर लास्ट में हमारा पैलेस आ जाएगा। 32154 किसी का था, 32154 इधर आंसर आया था बट वो लास्ट में चेंज करा दिया था। तो हमारे 154। ये चारों ये सर थ्री टू कंफ्यूजन वन ही था ये मुझे हमारे थोड़ा सा गलत हो ना गए। इसमें। हाँ, हाँ जी, बस इसमें वही रहता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से हमारा सीक्वेंस चेंज हो जाता है, और वो सीक्वेंस इतना ऐसा चेंज होता है ना हमारा कि हमें वो ऑप्शन में मिलेगा। मिलेगा हाँ। हाँ, तो ये ज़रूर होता है कि जो हमारा चेंज होगा वो हमें ऑप्शन में मिलता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है हमें इस चीज़ पे। ठीक है, 3 2 1 सर 5 इसका 4 अगर हिंदी पार्ट होता तो शायद थोड़ा ज्यादा क्लियर होता। हेलो हाँ जी। सर, मेंशन मतलब हवेली होता है ना? आ, जी। हवेली बड़ी होती है सर, बंगला बड़ा होता है? नहीं सर, बेसिकली बंगला छोटा होता है, मेंशन हमारा बड़ा होता है। मेंशन हवेली को तो कहा जाता है सर। तो सर बैंगलो हो गया, बैंगलो हमारा जैसे कि कोठी वगैरह होती है ना। बंगला तो सर बहुत बड़े बड़े साइज के हैं। सर ये मतलब मैं आपको एसएससी के अकॉर्डिंग ये बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो उसमें हमारा यही था, क्योंकि मेंशन तो सर एक बेसिकली वो पैलेस तो सबसे बड़ा ही होता है। पैलेस में मेंशन तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मेंशन और बंगले के ऊपर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था। अब मेंशन यदि हवा इसका शब्द हम अर्थ इसका लेते हैं हवेली, तो हवेली तो छोटी होती है सर। बंगला तो बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें गार्डन वगैरह भी हो जाता है। जी, बट मेंशन में सर ऐसा रहता है ना कि मतलब लाइक काफ़ी ज़्यादा रूम मिल जाएंगे, एक मतलब बेसिकली सर मेंशन रूम थोड़ा सा वाला सर, नहीं नहीं मतलब मेंशन जो होता है ना एक प्रॉपर काफ़ी बड़ा होता है। बैंगलो तो एक जैसे कि नॉर्मली होता है, नॉर्मली सबके पास बैंगलो होता है, सर आप कहीं भी इसी में चले अगर जाओगे। एक कैसल भी लगा देंगे तो वो कैसल कहाँ पे सेट होगा बताना। मैम क्या? कैसल कैसल? इसी क्वेश्चन में जो हाँ अगर हम लगाएंगे किला तो किला कैसल किस। जी जी। हाँ किला सबसे बाद में आएगा, पैलेस के बाद में आएगा, तो और बहुत बड़ा हो जाता है पैलेस मैडम। महल के बाद आ कैसल तो जाएगा फिर। पैलेस के बाद ही आ जाएगा ना मैम। क्योंकि किले के अंदर महल होते हैं। जी, तो वो तो फिर ठीक है सर, ठीक है, फिर पूरा कोई हो बात जाएगा। नहीं। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, रूबी। अच्छा ये जो है ये एलिमेंट्स नहीं है, ये हमारी एनिवर्सरी की डेट वो होती है ना, एनिवर्सरीज मनाते हैं हम, उसकी उसकी हैं ये। सर रूबी कौन सी एनिवर्सरी होती है? सबसे बड़ी वाली 75। अच्छा। 125। 3 2 ईयर्स को तो प्लेटिनम कहते हैं मुझे। 3 2 अभी नया नया पता 4 5। चला है मुझे। 32145 आएगा सर 32415। 32415 145। सर आपने क्या बोला? 32145 राइट, 3 2 हाँ जी जी 32145 हाँ। और किसी का कुछ ऑप्शन? और किसी का कोई आंसर इसमें? सर मेरे को तो बिल्कुल मतलब आइडिया ही नहीं है कितने साल कौन सी इसके एनिवर्सरीज का? साथ होते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। अब हम मैडम प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं इंडिया की। अच्छा।
हाँ 75th तो सर रूबी कब बनाएंगे या रूबी देखिए बना चुके? 125। अच्छा 125। सर रूबी मैंने ना अभी सर किसी के स्टेटस में अगर देखा था अगर अगर 40th रूबी एक सेकंड 40th। हाँ मैम एक सेकंड अगर 125वीं एनिवर्सरी रूबी होगी तो इज इट पॉसिबल कि कोई रूबी एनिवर्सरी मना पाएगा अगर सर 125 साल की पॉइंट होगी है तो सर, कैसे बनाएंगे हम रूबी? ऑब्वियस ही नहीं है क्योंकि लाइक अगर हम एक रेशो देखें तो मैं बेसिकली 75 ईयर्स तक का रेशो रहता है ठीक है अब देखिए वो रेयर ऐसा तो बहुत रेयर ही होता है कि दोनों कपल्स लाइक 100 क्रॉस कर जाएं मैं बताता हूँ लाइक अगर हम सबसे छोटी होती है हमारी सिल्वर सिल्वर जो सर होती है मैंने 40th एनिवर्सरी भी किसी का देखा था, हैप्पी प्लेटिनम एनिवर्सरी। प्लेटिनम एनिवर्सरी नहीं मैम 48 पे तो कोई एनिवर्सरी नहीं होती 48 नहीं 40th। 40 अच्छा अच्छा 40 देखिए सिल्वर होती है हमारी 25 साल पे 25 हाँ। ठीक है और उसके बाद आती है हमारी रूबी 40 में। रूबी आती है हमारी 40 ईयर्स पे 40 है। ठीक है 40 पे रूबी थी मैं। 40 पे रूबी 120 होती में। है और फिर आती है अच्छा हमारी सर मैंने गोल्ड रूबी बर्थडे मना लिया अभी अपना। अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन गोल्ड हो गया थैंक यू। ठीक है गोल्ड पे 50th एनिवर्सरी होती है हमारी 50 साल जब कंप्लीट करते हैं ठीक है अब गोल्ड के बाद आता है डायमंड डायमंड कितने पे करेंगे 75। 100। सर डायमंड तो फिर कोई मना ही नहीं पाएगा कैसे पॉसिबल है लाइक अगर हम एज डिफरेंस भी देखें अगर 18 ईयर्स का भी होगा तो 100 साल कैसे मना पाएंगे तो डायमंड सर कितने पे सर बनाएंगे? डायमंड होती है 60 ईयर्स पे अच्छा अच्छा। डायमंड 60 ईयर्स सर की ये तो होती है बड़ा एनलाइटमेंट किया आपने हमारा इस मामले इस क्वेश्चन में तो। बस काम की भी चीज़ है ना और हाँ। प्लेटिनम होती है हमारी लास्ट में 75 ईयर्स यार प्लेटिनम तो दस चलो। पंद्रह साल के लिए कुछ नहीं होते। 10-15 साल सर 15 का भी बता दीजिए। अब बड़ा हम सर भी मे कुछ। बी 20 जो वुड के लिए वुड होती है शायद 20 शायद मैं भी श्योर नहीं हूँ वुड अच्छा 20th वुड होती है 20th का मुझे आइडिया नहीं श्योर है नहीं हूँ सर कहीं बस पढ़ा है कहीं पे बस। अच्छा 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 मैंने तो सर 40th पे किसी ने हैप्पी प्लेटिनम एनिवर्सरी लिखा था, तो मुझे नया पता चला प्लेटिनम एनिवर्सरी भी होती है। तो अब तो ये आपने मैडम तो चेंज ही मनाते कर तो दिया खुशी कंसेप्ट। सब पहली पहली दूसरी और मैक्सिमम तीसरी तक है, बाकी तो सिर्फ डेट्स ही रह जाती है बस। नहीं लेकिन मतलब अब रूबी हो गया ना, मेरा तो क्वेश्चन गलत हो गया मैम उस चीज को देखने के बाद भी। मैंने तो प्लेटिनम देखा था उनका। एटलीस्ट कोई बना रहा है तो सही तो लिखे। आंसर क्या? वो खुशी में हो गया ना फिर अब देखिए अब हाँ, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी सिल्वर आएगी तो दैट मीन्स 2 आ जाएगा ठीक है उसके बाद हमारी क्या आती है सिल्वर के बाद हमारी रूबी। रूबी आ जाती है तो रूबी के बाद हाँ, हमारा 5 हो जाएगा ठीक है उसके बाद हमारी गोल्ड आ जाती है गोल्ड के बाद एक टू। सेकंड कंफ्यूजन हो गया सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा 3 सिल्वर सिल्वर के बाद रूबी ठीक है फिर रूबी 5 पर है उसके बाद आती है गोल्ड गोल्ड सेकंड पर है गोल्ड के बाद हमारी आ जाती है डायमंड डायमंड हमारा फोर्थ नंबर पर है और उसके बाद आ जाती है प्लेटिनम प्लेटिनम जो कि फर्स्ट पर है तो 35241 विल बी आवर आंसर ठीक है अच्छा मैंने लाइक सर्च करा तो ये आ रहा है कि वुडन जो होती है वो हमारी 5th एनिवर्सरी होती है ओके मैंने वुडन बस कहीं पढ़ा था मैं नहीं मैं श्योर नहीं। नहीं वो दरअसल मुझे भी फर्स्ट टाइम पता लगा दैट्स व्हाई आई सर्च तो टिन दिखा रहा है टिन दिखा रहा है 10th पे मुझे तो सर चाइना चाइना क्या दिखा रहा है सर एनिवर्सरी टाइम पे? बता रहा है। हाँ 10th एनिवर्सरी पे हमारी टिन टिन दिखा रहा है 20th पे चाइना क्रिस्टल दिखा रहा था हाँ सर मुझे चाइना 15 का बता दो, अभी मेरी आने वाली है तो मैं कुछ ऐसे क्रिस्टल लगेगा क्रिस्टल मेरे को। क्रिस्टल 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 है। क्रिस्टल। अच्छा क्रिस्टल चलो। क्रिस्टल 15th 10 का भी पूछती हूँ सर, 10 का क्या था? हाँ मैम 10 टिन का का टिन टिन। हाँ टिन 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 10। TIN जा तेरा 10 बर्थडे हाँ। ठीक है 20th का भी होगा कुछ सर? 20th का चाइना दिखा रहा है पता नहीं क्यों तो सर 28 फर्जी हो जाती है हमारी। पता नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर मेरे बेटे का भी 10th बर्थडे आ रहा है तो मुझसे पूछ के गया 10 का बताओ अच्छा फटाफट अच्छा कितना है। अच्छा अच्छा 10 का 10 हाँ, चलिए
हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन का है 31452 3 1 4 5 एंड 2। 2। ठीक है, और किसी का कुछ और आंसर? 24। सॉरी, आवाज नहीं आई आपकी। 31524। 31524। और किसी का? देखिए, अगर हम फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग चलें, तो सबसे पहले हम क्राइम करेंगे। सबसे पहले कोई क्राइम क्राइम करेगा, फिर अरेस्ट होगा, फिर फोर्थ पे उसको जेल में डाला जाएगा, फिफ्थ पे उसके लिए जजमेंट होगी, और सेकंड पे उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये हो गया हमारा गलत। ठीक है, सेकंड के अकॉर्डिंग चलें, अगर सबसे सबसे पहले क्राइम होता है, क्राइम के बाद अरेस्ट करा जाता है, अरेस्ट के बाद उसकी जजमेंट के लिए लिया जाता है, जजमेंट के बाद उसको पनिशमेंट मिलती है, और पनिशमेंट के बाद उसको प्रिजन में डाला जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 3124। बिना जजमेंट के आप जेल में नहीं डाला जाता है, तो हमारा राइट आंसर। सर पहले जेल में डाला जाता है, उसके बाद पैरोल होती है, फिर उसके बाद जजमेंट होता है, तब उसके बाद पनिशमेंट डिसाइड होती है। कस्टडी बोलेंगे मैडम इसको। नहीं मैम, कस्टडी में आ गया ना वो प्रिजन को अच्छा जेल में डाल देना, कस्टडी वर्ड अच्छा, हाँ। ठीक है, ठीक है तो ठीक है हमारा आंसर हो गया ठीक है। 3 1 5 इसमें कहीं कस्टडी कंफ्यूज कर 4। गया। हाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। की, डोर, लॉक, रूम स्विच ऑन। वन थ्री टू फोर फाइव। और किसी का? सर 13245। ठीक है, सभी का ही आ रहा है। हाँ सर, ये इसमें ऐसे नहीं हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि लॉक पहले आता है, लॉक फिर उसके मैम, बाद की निकालते हैं। सर नहीं, देखिए, 42315। 42315। सबसे पहले हम रूम रूम आएगा, रूम के थ्री बाद वन में। हमने डोर लिया, डोर के बाद हमने क्या करा, लॉक करा, लॉक के बाद हमने की निकाली, की के बाद हमने स्विच ऑन करा। ये अपोजिट हो गया। ठीक है, अपोजिट का मतलब, अब देखिए, पहला वाला पैटर्न हमारा ठीक है। अब जब स्विच ऑन की बात आती है, तो दैट मीन्स हम रूम में एंटर हुए हैं ना। ठीक है, हाँ जी सर। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंटर करने का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम की निकालेंगे, की निकालने के बाद लॉक खोलेंगे, लॉक के बाद हम डोर खोलेंगे, डोर के बाद रूम में एंटर करेंगे, रूम के बाद हम लास्ट में हम स्विच ऑन करेंगे। तो ये हमारा गलत है। 13245 हमारा ठीक आंसर है सबका। ठीक है, और सर मेरे को जैसे इसमें लगा था, पहले हमारी नज़र पड़ेगी लॉक पे कि लॉक लगा है, हम तब की निकालेंगे, फिर हम डोर मैम, खोलेंगे। नज़र का नहीं है, नज़र तो ऐसे पहले रूम पे ही पड़ जाएगी। कैसे सर, डोर बंद है, नहीं कैसे नहीं, पड़ हाँ, जाएगी डोर रूम पे? बंद है, मतलब एक आपको बाहर का तो दिखेगा कि बाहर से हाँ रूम है यहाँ पे। पूरी अब वॉल होगी ना। अब यहाँ पे गेट है, तो हमें पता तो है कि ये रूम ही है। ठीक बेसिकली वो है। है कि हम किस प्रोसेस से गुजरेंगे इसमें। हाँ ठीक है, ठीक है नेक्स्ट ठीक है। करें। हम्म, 4 2 5 4। 54331। उल्टा हो हाँ, गया सर। 54231। हाँ। ठीक है, 54231। हम्म। सर रूम और स्विच ऑफ के अंदर कंफ्यूजन है मुझे। हम्म, रूम के अंदर है तभी तो स्विच ऑफ करेंगे ना पहले। जी। अब देखिए, अब सबसे पहले अब स्विच ऑफ की बात हो रही है, यानी कि हम जब रूम से बाहर निकलते हैं तो हम स्विच ऑफ करते हैं। दैट मीन्स ये बात हो रही है एग्जिट करने की रूम से। तो जब आप रूम से एग्जिट करोगे, सबसे पहले आप लाइट्स ऑफ करोगे। ठीक है, लाइट्स ऑफ करने के बाद आप रूम से बाहर जाएंगे। ठीक है, अब जब आप रूम से बाहर चले जाएंगे, तो आप डोर को क्लोज करेंगे।
ठीक है। अब जब आप डोर को क्लोज कर देंगे तो आप की निकालेंगे ना, सबसे पहले लॉक बिना की के कैसे निकाल देंगे, फिर लास्ट में हम लॉक लगाएंगे। तो हमारा 54213 होगा। यहाँ पे हमने क्या करा ऊपर कि हमने पहले लॉक करा फिर बाद में की निकाली, मतलब लाइक आपको लॉक लगाने के लिए पहले की तो हाथ में रखनी पड़ेगी ना, तभी तो 5 लॉक लगेगा। 4 तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ 2 पे गलत हो गया। 54213 विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है। तो दोनों केसेस में फिर इसका मतलब की पहले आएगी। हाँ, की तो ऑब्वियस है, लॉक तो तभी लगेगा जब हम की लगा देंगे। ये मतलब हम लॉक खोलेंगे तब भी हमें पहले की चाहिए, की के बिना लॉक नहीं खुलेगा, और लगाएंगे तब भी हमें की चाहिए, की के बिना लॉक भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है सर। ग्याला बताएं। सिक्स फाइव थ्री फोर टू वन। ओके, मैं लिख देता हूँ। यस सर, 653421। 653421। और किसी का कोई और आंसर? सॉल्व करें सभी। सर जी, मेरे को तो ये लगा पहले हम डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे, तो इसलिए मैं मेरा तो थोड़ा रिवर्स हो गया। हाँ, 264351। 264351। 264351, क्योंकि उसी के हिसाब से तो हम अवेलेबिलिटी ऑफ सीट चेक करेंगे जब डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे। ओके। मैडम ट्रैवल करके भी तो डेस्टिनेशन पे हाँ, पहुंचेंगे ना, पहले ट्रैवल करेंगे फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। ठीक नहीं, है, पहले अभी देखते डेस्टिनेशन। हैं। सर आप कुछ कह रहे थे? सर 653412। 653412, राइट। और हाँ किसी सर। का कोई और आंसर? देखिए, सीट नंबर रह गया सर एक बीच वाला। अच्छा अच्छा सर, सर 634512। एक सेकेंड। ये भी सिक्स फिर थ्री फोर फाइव वन टू ये भी पॉसिबल है। ठीक है। अब देखिए, लाइक अगर हम सीक्वेंस के हिसाब से चलें, फर्स्ट जो हमें देखना होता है वो हमें लोकेशन डिसाइड करनी होती है कि हमें जाना कहाँ है। ठीक है, प्लानिंग हमारी वहीं से तो स्टार्ट होगी कि हमें एक प्लान बनाना है कि हमें मनाली जाना है, हमें कहीं और जाना है, मालदीव जाना है। तो एक प्लानिंग होती है ना जहाँ पे हम डेस्टिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस में आएगा वो आएगा सेकंड नंबर का डेस्टिनेशन। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर हमें वहाँ जाना है तो हमारे पास सीट की अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, और जब आप अवेलेबिलिटी चेक कर लोगे, सीट्स आप देख लोगे, तो आप थर्ड नंबर पे पेमेंट करेंगे। ठीक है, 263। और जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको सीट नंबर मिल जाएगी, है ना। तो 263 के बाद, एक सेकेंड, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन हो जाएगा बेसिकली। एक सेकेंड, सबसे पहले हमने डेस्टिनेशन डिसाइड करी, फिर हमें सीट्स की अवेलेबिलिटी चेक करी। अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद हमने क्या करा, हमने पेमेंट कर दी। पेमेंट करते ही हमारा लाइक रिजर्वेशन हो जाएगा। पहले रिजर्वेशन हो जाएगा 5 पे, फिर उसके बाद हमें अपना सीट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और जब सीट नंबर मिल जाएगा तो हम लास्ट में करेंगे ट्रेवल। ठीक है। हाँ सर, वो अब जैसे हम लोग क्या, हम तो पहले जैसे वही अभी मैं ध्यान दे रही हूँ कि आप ट्रेन के सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हो, लेकिन अगर हम फ्लाइट के सीक्वेंस में देखते हैं तो हमारे को सीट वो नंबर देखते हैं हम पहले,
फिर हम उसको रिजर्व करते हैं कि हाँ ठीक है हमारे को सूटेबल से। जी। ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजन कर अब देती हैं। थोड़ी कन्फ्यूजन कैसे दूर होगी, लाइक अगर आप मान लीजिए आपके पास यही चार ऑप्शन आए थे, एक दो तीन और एक ये चार, है ना, तो हमें ऑप्शन के थ्रू गो थ्रू करना पड़ता कि अगर हमारा टू वाला आ रहा है तो ऑब्वियस है दोनों में 50-50 चांस है, तो उसमें जो बेटर लगेगा हमें उस पे लगाना है। फिलहाल जो हमारा सही आंसर है वो हमारा यही रहेगा। सर जब हम, मैडम जैसा कह रही है, हम फ्लाइट की टिकट ब्लॉक करवाते हैं तो वो फ्लाइट की टिकट जो है वो पेमेंट से पहले जो है वो सब हो जाती है। पेमेंट हम बाद में भी, देयर इज अ टाइम जिसके अंदर हमें पेमेंट करनी होती है। तो ये रिजर्वेशन वाला जो है ये दोनों तरफ नहीं आ सकता है, नहीं मैम, पहले या जब आप ब्लॉक जब ब्लॉक पेमेंट कर वर्ड देंगे यूज हो तब जाके जाएगा, तो रिजर्वेशन हो जाएगा ना आपका। या ब्लॉक वर्ड मैं मेंशन करना चाह रही हूँ, ब्लॉक ब्लॉक हो जाती अच्छा। होगी सीट्स। पर रिजर्वेशन तो फाइनल होता है जब हाँ। रिजर्वेशन हो जाता है तभी। हाँ रिजर्व। और सर डेस्टिनेशन पे तो जैसे कि हमारा थॉट प्रोसेस था कि हम ट्रैवल करके डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जी। सेम ये भी यही तो। सर, वही मैंने भी समझा। हाँ, इन्होंने बेसिकली डेस्टिनेशन को पहले पहले निकाला था इस चीज़ में कि हम सबसे पहले डेस्टिनेशन को डिसाइड करते हैं, क्योंकि एक प्रेयर प्रोसेस आ रहा है ना कि पेमेंट करके हाँ वो सीटें तो बुक मेरे करनी को है। भी यही लग रहा था सर हाँ। कि अब डेस्टिनेशन अगर वो सोच के ही तो हम अवेलेबिलिटी ऑफ हाँ, सीट चेक करेंगे। डेस्टिनेशन देख के अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। अब अगर वो बिल्कुल ही सिंपल दे देंगे तो सभी को पता है कि हम पहले ये पेमेंट करेंगे, सीटें बुक करेंगे, इस तरीके से लास्ट मिनट तक ट्रैवल करेंगे, फिर हम डेस्टिनेशन पहुंचेंगे, तो वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मान लीजिए डेस्टिनेशन अराइवल लास्ट में नहीं था हमारा, तो हमें दूसरे मेथड से निकालना है ना अपने। हाँ सर, अगर इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ सीट नहीं दिया होता ना हाँ। तो फिर तो, लेकिन जब इसमें अवेलेबिलिटी दिया होता तो वो डेस्टिनेशन के बाद ही उसको चेक करेंगे, तो मैंने ऐसे लॉजिक लगाया था उसमें, लेकिन बाद में गलत हो गया मेरा, जी, थोड़ा सा हो गया। बाद का सीक्वेंस। चलिए 11th करते हैं। सर अब इसमें एक चीज़ है कि वन क्या टू कहते हैं, फोर थ्री फाइव हाँ 1 2 4 3 अब 5। इसमें ये है कि नेवर से शुरू करें हम इसे या ऑलवेज से शुरू करें, ये वाला तो है अच्छा, इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में ये तो ऑप्शन में इंक्रीजिंग रहेगा। में जाइए, इंक्रीजिंग में जाइए। अच्छा इंक्रीजिंग में वन जाएंगे। फोर टू थ्री फाइव सॉरी। 14235। 1 हाँ 4 2 वन 3 फोर 5। टू थ्री फाइव यही सर मेरे, हाँ। ठीक है। अब देखिए, नेवर तो हमारा हो गया कभी नहीं। ठीक है, हम्म, तो ये ठीक है। समटाइम्स का मतलब होता है लाइक मतलब समटाइम्स होता रहता है। ठीक है, जनरली का मतलब रेगुलर बेसिस पे, सेल्डम का मतलब क्या हाँ होता है, अक्सर, कभी कभार। है ना। हाँ मतलब हाँ सेल्डम, सेल्डम की अगर हम बात करें तो समटाइम्स से कम होता है वो। ठीक है, हाँ। कुछ चीज़ ओके लाइक रिपीटेडली होती रहती है तो उसे समटाइम्स में करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इस हिसाब से हमारा 14235 हमारा ठीक आंसर होगा। 14235 विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट करें वाला। 562341। 5 फाइव 6 सिक्स टू 2 थ्री 3 फोर 4 वन हाँ। 1। और किसी का? नहीं सर, ये सेम। यही आएगा सर, सब इसी प्रोसेस से लगभग गुजरते हैं। हाँ, लाइक सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले 3 4 5 6, सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट के बाद हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू पे, इंटरव्यू के बाद हम सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद हमारा अपॉइंटमेंट मिलता है, अपॉइंटमेंट के बाद हम काम पर जाते हैं, तो हमारा 562341 हमारा ठीक आंसर होगा। ठीक है। जी सर। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है तो वो आता है सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, कुछ डिजिट्स दे रखे होंगे आपको लंबी लंबी सी, तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस पूछता है। देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप के पूछता है। अब जैसे इन्होंने एक आपको नंबर दे रखा है ये, ठीक है, 3595, ये कितने भी डिजिट्स का नंबर देंगे वो आपको, और क्वेश्चन आपको नीचे गिवन है।
How many fives are there which are immediately preceded by 3 and 4 but not immediately followed by 8 and 9? सर 5। 5। हाँ जी सर 5। ठीक है, और किसी का? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के? सर 8 आ रहा है। 8 आ रहा है। मतलब 8 ऐसे 5 हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है। सबसे पहले दो चीज हमें पता होनी चाहिए कि एक प्रेसीडेड का मतलब क्या होता है। प्रेसीडेड बाय, एंड एक टर्म होता है हमारा फॉलोड बाय। फॉलोड बाय, ठीक है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे जे आई है, तो अगर मैं प्रेसीडेड में बात करूँ तो प्रेसीडेड में क्या आएगा। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बात करूँ, अगर आई का प्रेसीडर क्या होगा। एच। एच, तो दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे आई की बात करूँ, आई फॉलोड बाय, अब क्या आ जाएगा। जे जे जे। बेसिकली अगर हम बात करें तो एक क्या होता है, अगर हम प्रेसिडेंट में देखें तो हम जैसे कि प्रेसिडेंट है तो मतलब एक तरीके से हम याद कर सकते हैं कि पीछे वाला, और फॉलोड बाय का मतलब होता है आगे वाला, ठीक है। अब जैसे हम कस्टमर केयर पे कभी कॉल करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि एंटर योर मोबाइल नंबर फॉलोड बाय 4 डिजिट पिन। तो हम पहले अपना फ़ोन नंबर टाइप करते हैं 10 डिजिट का, फिर हम लास्ट में 4 डिजिट पिन टाइप करते हैं, है ना। तो फॉलोड बाय का मतलब वही होता है कि लास्ट में जो आएगा पीछे पीछे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि हाउ मेनी फाइव्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय 3 एंड 4 बट नॉट इमीडिएटली सर फॉलोड 6 बाय। है इसका आंसर। आपका 6 आ मैंने रहा है। करेक्ट, मैंने हाँ अभी लिख कर किया तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 6 है। ठीक है, देख लेंगे अभी। ठीक है, 6 5 8, चार ऑप्शन, 3 नहीं ऑप्शन आ गए 5, हमारे 5 पास। ही है, 5 है। सर गलती कर रहे हैं 5। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं अब देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या पता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। अगर हम ऐसे करें कि हम डायरेक्ट गिनते रहें तो वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी दिक्कत दे जाएगा। सबसे पहले आप पैटर्न को समझें, वो पूछ क्या रहा है आपसे। आपको पता है सब फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो। फर्स्टली आप इसमें ये देखो क्या निकालना क्या है। उसने आपको दे रखा है कि 5 पूछा है, 5 को मिड में रख लो, ठीक है। विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 3 एंड 4, यानी कि हमें क्या चाहिए, शुरू में 3 भी चाहिए और शुरू में 4 भी चाहिए। ये स्टेटमेंट क्लियर है। और लास्ट में उसने बोल दिया नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 8 और 9, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें ये चाहिए, बट हमें क्या नहीं चाहिए, ना तो 8 चाहिए, ना इसके आगे ना 9 चाहिए, ठीक है। ये हम इस चीज़ को थोड़ा सा लाइट में ले लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होती है। मेरे लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इतना कर लिया तो वो बहुत ईजी हो जाता है आंसर। अब जैसे कि आप मान लीजिए अब हमें 35 45 ढूंढना है, सबसे पहले क्या करो, 35 45 ढूंढ लो। 35, एक सेकेंड, ठीक है। अगर आप 35 45 ढूंढ रहे हो, ठीक है, 35 ये रहा, 45 ये रहा, ठीक है, 35 45 और फिर 35, फिर 45, फिर 35। इजी हुआ, 35 45 हमें मिल गए, ठीक है। कोई सा बचा हमारा 35 45, 35 हो गया, 45 35 45 35, अगेन 45 यहाँ आ गया, 35 यहाँ आ गया। अब हमें क्या क्रॉस चेक कर लो कि किसी एक के पीछे 8 या 9 तो नहीं आ रहा। अगर 8 और 9 आ रहा हो तो कैंसिल करते जाओ। 8 और 9, 9 आ रहा है इसके पीछे, खत्म। इसके पीछे 5 आ रहा है, चल जाएगा। इसके पीछे 8 आ रहा है, खत्म। इसके पीछे 6 आ रहा है, चल जाएगा। इसके पीछे 7 आ रहा है, चल जाएगा। इसके पीछे 2 आ रहा है, चल जाएगा। इसके पीछे 10 आ रहा है, चल जाएगा। कितनी देर लगी, 1 2 3 4 और एक 5, हो गए ना। 1 2 3 4 और 5, बेसिकली 5 हैं इसमें, ठीक है। क्लियर है। इस पैटर्न को आप जरूर बनाएं, ठीक। इस पैटर्न को हम बना ओके लेते हैं सर, तो मैंने इसमें ना ये 55 वाले भी ले लिए थे, मुझे लगा कि इसके अलावा भी हो सकता है ये 55 वाले जो है ना दो।
जी जी उनको जी। भी मैंने लिया। अच्छा अच्छा, तो बस उसी चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है वैसे? क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी सर, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। थ्री। 3 आ रहा है आपका, ठीक है देख लेंगे। सर 6। 3 आ गया, 6 आ गया। 6 आ रहा है। और 6। ठीक है। अब देखिए बेसिकली इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने हमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कितने पेयर्स हैं जिनमें 2 का डिफरेंस है। अब 2 का डिफरेंस होता है, इट कैन बी प्लस इट कैन बी माइनस, है ना। तो दोनों में डिफरेंस देखना है। सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें, 6 और 4, ठीक है। आगे 4 और 2, आगे 8 और 6, सर 4। ठीक है। और फिर हमारा 1 और 3, 8 और 6, 5। और 4 आ रहा था किसी का, ठीक है। सर 5। और 4 और 2 हो गया, 1 और 2 हो गया, एक सर सेकेंड। यहाँ फाइव 5 और और 3 थ्री भी है। भी हाँ आएगा एक फाइव और सर, 3 हाँ। 3 4 2 के आगे 5 एग्जैक्टली। 3। तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हो गए ऐसे टोटल, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, 6। क्लियर है? फाइव हुए हैं, कौन कौन से बताए थे दोबारा बताइए 6 4, सर। 2 का डिफरेंस है। 4 and 2, हाँ 2 का डिफरेंस है। हाँ, 5 फाइव एंड 3 थ्री 2 का डिफरेंस है। 8 एट एंड 6। सिक्स 2 का डिफरेंस है। 1 और 3 हमारा 2 का डिफरेंस है। एट और ओके सिक्स ओके, एक थी। एक और एक। तीन भूल गए होगे आप। हाँ जी सर। हाँ, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, कि 1 और 3 पता नहीं लगते ही ज्यादातर नहीं है कि ये भूल टू का जाते हैं। डिफरेंस है। नहीं, हाँ। अगर मैंने अगर मैं को 10 बार क्वेश्चन कराता हूँ नहीं, तो 8 बार तो कंफर्म है कि ये भूल जाते हैं लोग। 1 और 3 पता नहीं क्यों ही नहीं चूज करते, ठीक है। वो लगता नहीं है बेसिकली। लगता नहीं है दिखने में कि टू का हाँ, डिफरेंस है। ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? जी सर। अच्छा, एक और चीज़ है। अगर जैसे कि ये क्वेश्चन था, तो उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन में एक बार देख लेना है कि अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा हो, बेसिकली इसमें इन क्वेश्चन में हमें जो ना थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। रीड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अगर अगर हमने ही कर दिए तो हमारा नॉर्मल था। अगर उसमें लिखा हो कि अगर लिखा हो कि एक अल्फ़ाबेट आपको एक ही बार यूज़ करना है, तो उसका ध्यान रखें। एक अल्फ़ाबेट एक बार यूज़ होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रख लेना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। फिलहाल तो अभी इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन है नहीं, आप करिए नॉर्मली। 5 सर। 5 आ रहे हैं, और किसी का? सर ऑल्टरनेट नंबर्स पेयर्स का क्या मतलब है? मतलब कि जैसे कि मेरे को तो सिर्फ 5 3 8 6 समझ में आ रहा है। हाउ मेनी अल्टरनेट सर नंबर्स 2। पेयर आर देयर? 2 आ रहा है उनका। हाँ मैम समझ गए, ठीक ना है। सर, ये 5 3 8 6 है तो मेरे ख्याल से तो 2 है दो सर, ही 2। हुए ना। 5 3 और 8 2। 6 ये एक साथ है। हाँ, अब देखिए उसने अब क्या बोला है ना, कि आपको अल्टरनेट पेयर ढूंढना है। अब अल्टरनेट मतलब, अब जी जैसे हम एक साथ ढूंढ रहा था 6 और 4, अब हमें एक का गैप लेके ढूंढना है कि अगर 6 और 1 पेयर है कि नहीं है, इस हिसाब से हमें देखना है। अल्टरनेट बोल दिया ना उसने, हाउ मेनी अल्टरनेट सर नंबर्स यहाँ पेयर, 2 आएगा। है ना। अगर हम बात करें टू, टू में कौन कौन सा आ रहा है आपका? सर शुरू सर में 4 और 4 2। 2।
और यहाँ और पे सर एंड में है अब सर ढूंढना पड़ेगा, तब तो ढूंढते चले जा रहे थे। 1 और 3 होगा 7 आई गेस। 2 1 और 3 है सर। 1 और 3 है ठीक है, सर। अब देखिए सिक्स नहीं, और 1 और 3 फोर तो और टू। अल्टरनेट। हाँ ऑल्टरनेट है ना, हाँ, 5 है 1 3 उसके सर, बीच में। आगे, हाँ ये वाला 1 3। ये दो हमारे अल्टरनेट बैठ रहे हैं, बस वो क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज का चेंज है बस, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हमारे कितने पेयर्स बन रहे हैं जी सर। अल्टरनेट में? 2 पेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं। सर 2 है क्या, एक बार दोबारा चेक करते हैं बड़ा। 3 आ रहा है। सर 2 लग रहा है फर्स्ट इंच पे। 2 आ एक रहा बार है। दोबारा देखना पड़ेगा, मुझे लगा फॉलोड बाय इवन नंबर प्रोसीडेड बाय इवन नंबर। देखो पहले बस ये सर 2 है मेरे ख्याल से ऐसे। 2 है सर, 2। 2 आ रहा है ना। 4 आ रहे हैं सर। 4 आ रहे हैं सर। 3 अब देखते हैं, 2 हैं, 3 है, 4 है। सर 3 आ रहे हैं, 3। 3 आ रहा है, दो 2 पे थे, 2 3 पर आ गए और एक हमारा 4 पे। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने वही बताया था कि जो एक इम्पोर्टेंट टाइप बताया था कि हमें वैसे अगर इसको लिख लें तो ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। सबसे पहले हमें पता है हाउ मेनी इवन नंबर्स वो हमसे पूछ रहा है ना। तो दैट मीन्स इवन नंबर मिड में कौन सा आ जाएगा? इवन नंबर। ठीक है। और उसके आगे क्या पूछ रहा है? विच आर इमीजिएटली प्रेसिडेड बाय एन ऑड नंबर, दैट मीन्स ऑड नंबर उसके पीछे आएगा। एंड बट ऑड नंबर बट फॉलोड बाय एन इवन नंबर, सो दैट मीन्स हमें ये सीरीज निकालनी है जिसमें 2 इवन नंबर हो और उनसे पहले एक ऑड नंबर हो। ठीक है। अब इस सीरीज को हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप देख लो, सबसे पहले दो दो इवन नंबर कहाँ से कहाँ कहाँ तक हैं? 5 1 4 3 9 8 5 7 2। देखिए ये इवन नंबर है दो। 8 6 दो इवन नंबर है। दो दो इवन नंबर है। 4 6 दो इवन नंबर है। और एक ये 24 दो इवन नंबर है ना। और कोई इवन नंबर बैठ रहा है साथ में? नहीं बैठ रहा। ठीक है। तो अब हम क्या करें? अब इनसे पहले देख लें ऑड नंबर आ रहा है। तो देखिए ऑड नंबर हमें यहाँ पर मिल गया ना हमें यहाँ पे सर सीरीज। सर जो आपने अभी बोला है इसमें 22 भी इवन नंबर है, 24 भी इवन नंबर है और 46 भी इवन नंबर है, 3 पेयर हुए ना ये। हाँ, तो मैंने बताया तो 22 24 और 46 3 लगे हुए हैं ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को लगा 2 ही आपने काउंट किए। ठीक है। तो पहला पेयर तो हमारा ये निकल गया कि हमने इवन इवन फाउंड कर लिया पेयर। दो दो इवन नंबर जहाँ पर है। पहला तो हमारा निकल गया कौन सा? 7 2 और 6। ठीक है। सेकंड पे आ जाओ। आगे कोई इवन नंबर है दो, ये रहे 5 8 6। सेकंड हमें ये मिल गया कौन सा? 5 8 और 6। ठीक है। आगे आ जाए 3 8 5 2 2। अब हमें एक सीरीज हमें ये मिल गई 5 2 2। 5 2 और 2। अब हमने देखा था कि यहाँ पे 2 4 भी इवन नंबर था। बट 2 4 से पहले हमें यहाँ पे क्या मिल गया? इवन नंबर मिल गया ना। तो ये हमारी सीरीज गलत हो गई। अगर मैं 4 6 पे 4 6 से पहले भी इवन नंबर है तो हमारी ये सीरीज भी, ये दोनों सीरीज हमारी गलत हो गई। तो बेसिकली हमारे पास 3 नंबर निकल कर आए हैं जिसमें ये ऑड इवन इवन की सीरीज फॉलो हो रही है। तो अब देखिए, अब इससे इस ये इंपॉर्टेंट लग रही है आपको? नहीं लग रहा है? ये छोटा सा वर्ड ऐसे लिख लेना हमें, अगर पहले लिख लें। लिखा था किसी ने ऐसे ऑड इवन इवन करके? मैंने लिखा था। सर मैंने तो सर मैंने इसमें लिखा था सिर्फ और इवन देख लिए काउंटिंग। थे पहले। हाँ।
इवन देख लिए आपने थे पहले। इवन देखे, फिर आपने इवन के बाद में चेक करा, इवन के आगे इवन, इवन के पीछे हाँ, ऑड। इवन के आगे इवन देख लिए सर है ना? पहले। फिर यही जो आपने अभी फॉलो करवाया, पर लिखे नहीं थे बस। हाँ सर एक्चुअली जब आप क्वेश्चन दे रहे हो तो हम स्क्रीन पे पहले सॉल्व कर रहे हैं ना, लिखें कैसे? हाँ, तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, वहां पे भी आज सीबीटी देना है। हम्म। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कितने पेयर निकल कर आए थे? 3 पेयर्स। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ मैंने प्राइम नंबर होते हैं और प्राइम नंबर ये स्कूल में नहीं कराया था क्या? सर मेरे तो फिर 2 निकल के आ रहे हैं। फिर 2 आ रहे हैं आपके। नहीं सर 3 हो गए। 3 हो गए। सबसे पहला नंबर 514। आंसर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तीन ही आ रहा। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। दो तीन आ आ रहे रहे हैं। हैं। फिर तो 2 हो गए सर। तीन आ रहे हैं, तीन। 3 आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। और किसी का 1 3 2 के अलावा? मैं सर पहली बार में तो 2 आए हैं, दोबारा चेक करना पड़ता है इनमें हमेशा। दोबारा से सर 2 आंसर आएगा। 2 आ रहा है। सर 3 है। ठीक है, एक काम करते हैं। सबसे पहले सीरीज बनाई आपने इस तरीके की। देखिए, अगर इसकी सीरीज सर बनाते तो इसमें ना मैं एक छोटा सा बोलूं, मेरे को जैसे मैंने तो सबसे पहले क्या किया, प्राइम नंबर ही ढूंढ लिए। हाँ ठीक है। प्राइम नंबर के इमीडिएटली आफ्टर मैंने देखा, सॉरी, इवन नंबर ढूंढ लिए। इवन इवन नंबर के तुरंत आफ्टर मैंने देखा अगर प्राइम है तो फिर उसके बाद और चेक करने की जरूरत पड़ी मुझे। जी, बेसिकली हमने देखा सीरीज बना के हमारी क्या बन रही है। प्राइम से पहले उन्होंने पूछा है कि प्रेसिडेड बाय ऑड, तो ओ पी ई करके हमारी वो बन रही है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या निकालना है, प्राइम नंबर्स निकाल लेना है। ठीक है, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 5 है, 7 है, 3 है ना? 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 2 भी हो गया। तो 3 और 2 भी तो है। हाँ, तो लगा तो दिए, 2 भी लगा दिया, 3 भी लगा दिया। ठीक है, और फिर 3 हो गया, और ये दो, फिर हमारा 7 हो गया, फिर हमारा सर कोएफिशिएंट इसके बीच का 5 रह गया हमारा, बीच का दो दो के 5। पास 5 भी प्राइम है। हाँ, ये रहा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले प्राइम नंबर निकाल लिए। प्राइम से पहले आप देख लो ऑड नंबर कौन से हैं। और इससे पहले तो कोई ऑड नहीं है, बस एक आगे ऑड और पीछे, एक आगे इवन और पीछे ऑड दिख रहा इवन है। एक, हाँ। ये तो होगा नहीं। ठीक है, 7 से पहले इवन है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और 3 से पहले 7 है, आगे ऑड है, आगे ऑड है, इवन चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 5 फोर से सेवन पहले थ्री कैसे 5 लिख से दिया मैंने, पहले हाँ। 8 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। 7 से पहले 5 ऑड है, और 7 के बाद 2 आएगा, तो दैट मीन्स हमारे क्या हो गया, 5 7 2 एक हमारी सीरीज बन गई है ना? क्लियर है? आगे एक आ जाओ। मिनट सर, विच आर फॉलोड बाय इवन नंबर, हाँ फॉलोड बाय इवन नंबर है ना? हाँ तो जैसे आपने ये 7 कट किया है, हाँ। 4 7 3 कट किया है, तो 4 तो पहले इवन नंबर, नहीं मैम, 7 इज तो प्राइम। फोर तो प्रेसिडेंट में आ गया ना।
मैंने आपको क्या बताया, विच आर फॉलोड फॉल, बाय। अच्छा वो हो, उल्टा उल्टा पढ़ लिया, ठीक है सर, गलत होगा, हाँ। ठीक है, तो हमारा फाइव हम्म, सेवन टू हो गया। अगला हमारा हाँ। प्राइम क्या था, टू। तो टू से पहले हमें ऑड मिल गया, आगे इवन मिल गया। 158। तो हमारा 7 2 6 भी बन गया एक। ठीक है, आगे आ जाते हैं, दो दो हमारे मतलब यहीं से निकल गए। ठीक है, आगे जब आते हैं हम तो देखते हैं थ्री हमारा है और बट इससे पहले इवन है, खत्म। अब आगे देखते हैं फाइव, फाइव से पहले ऑड है, आगे इवन है, यानी कि एक सीरीज हमारी 158 बन गई। क्लियर है। आगे देखते हैं थ्री हमारा प्राइम नंबर था, थ्री से पहले सिक्स, खत्म, इवन है। पाँच हमारा प्राइम नंबर था, पाँच से पहले इवन ऑड चाहिए, इवन है, खत्म। दो से पहले पाँच ऑड है, दो से पाँच दो हमारा ये आएगा इवन है, तो हमारा कितना आ 522। गया, 522। ठीक है, इसके आगे सात था, सात से पहले ऑड चाहिए था। देखिए 522 तो हो गया हमारा, एक सीरीज तो हमारी ये हो गई। अब देखते हैं लास्ट हमारा प्राइम नंबर था सात, सात से पहले छः है, बट ये इवन है। ठीक है, तो ये अभी हमारा फॉलो नहीं होगा, तो हमारा ना दो ठीक, ना हमारा तीन ठीक, ना हमारा एक ठीक। टोटल पेयर कितने बने, चार पेयर्स। 5 8 वाला तो हमने सर देखा ही। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हो रही है, ओपीई तो लिख लिया था पर ये स्क्रीन में ना ऐसे देखने में दिख नहीं रहा है, लिख के दिख जाएंगे ज्यादा। तो मैं जूम कर दूं और अल्फाबेट्स नहीं को। सर ठीक है, नहीं सही ठीक। ठीक है। लेटर्स। सर पांच। पाँच आ रही है, ठीक है, देखते हैं। पांच ही बनने हैं सर, पांच ही। पाँच ही बनी है। सर लेटर्स, सर चार आ रहा है। चार आ रहे हैं, ठीक है। लेटर्स आता है, लेटर्स, ये लेटर है, ये लेटर है। किसी और का कुछ और आंसर। और preceded by a symbol or followed by a number, preceded by a symbol। सर 7। सेवन आ रहा है, सेवन आ रहा है। एक ठीक है। देखिए, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या पता है, हाउ मेनी लेटर्स आर इन दिस सीरीज विच आर ईदर प्रेसिडेड बाय सिंबल। यानी कि हमें क्या निकालना है, मिड टर्म हमारी आ रही है लेटर। लेटर में हमें क्या निकालना है कि हमें देखना है प्रेसिडेड बाय सिंबल, यानी कि सिंबल शुरू में चाहिए हमें। ठीक है, और दूसरा हमारे क्या चाहिए, एंड फॉलोड बाय अ नंबर। इसमें और लिख रहा है तो दोनों में से एक ऑप्शन नहीं आएगा, या तो आगे सिंबल हो या बाय ए पीछे नंबर सिंबल हो। और फॉलोड बाय अ नंबर। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ, मतलब ऐसे लेटर कितने हैं, और में सिंगल ऑप्शन नहीं है, मतलब ये है कि एक सिंबल की तरह से फॉलो हो रहा हो या फिर एक नंबर से फॉलो हो रहा हो, एट आएंगे सर, है एट। ना, बट नॉट बोथ। अब तीन नॉट बोथ का मतलब यानी कि ऐसा ना हो रहा हो, एस सिंबल लेटर और ये ना हो। तो दोनों हमें मिला के आठ आ हमें जाए। क्या चाहिए, कितने आ रहे हैं सर, आठ आ रहे हैं, आठ। पाँच। आठ आ रहे हैं ना। नंबर वाले भी आ रहे हैं। ठीक है। हाँ। हाँ जी सर, आठ हो गया, नंबर वाले मैंने भी नहीं गिने थे। जी जी।
तो अब वही था कि हमें मतलब दोनों नहीं देखना था, बट नॉट बोथ लिखा था ना, तो दोनों को नहीं देखना था, बस हमें सिर्फ वही देखना है। तो हमने अगर पहले देखें लेटर कितने हैं, लेटर एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये सारे हमारे लेटर आ गए, है ना। लेटर से पहले सिंबल कितने में है? एक ये हाँ रहा। जी सर, मेरे भी 8 आ गए। 8 हो गए। ठीक है, तो हाँ देखिए जी बस सर। वही है कि चौथा गलत, पांच गलत, पांच गलत, सात गलत, हमारे इसमें बनेंगे 8 पेयर्स। ये टू वाले सर में ये सिंबल तो है आगे एफ। सॉरी। फर्स्ट वाला है टू, इसके आगे इस एफ को हम सिंबल मानेंगे। सॉरी, कौन सा वाला आप टू जो इसको बता रहे हैं? हाँ ये वाला यहाँ? इसमें। हाँ नहीं, टू से पीछे पहले तो एफ है ना। हाँ स्टार को मानेंगे ना। हाँ, तो ये स्टार को पीछे तो तो नंबर सिंबल आना चाहिए। मानेंगे। और ये नंबर नहीं है ना। नंबर नहीं है ना ये। ठीक है, क्लियर है। अब वही होता है तो ऐसे एक। सॉल्व करवा दो सर एक बार। अच्छा, सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। अब हमने अल्फ़ाबेट्स देख लिया, अब अल्फ़ाबेट से पहले आप ये देख लें कि सिंबल्स किस किस में है। अब हमारा एक सिंबल ये आ गया, ठीक है। एक सिंबल यहाँ पर आ गया, ये भी सिंबल बन रहा है, ठीक है। बट हमारा यहाँ पे कोई सिंबल नहीं बन रहा लेटर से पहले, तो ये नहीं होगा। ये लेटर है, लेटर से पहले सिंबल बन रहा है, ठीक है। आगे यहाँ लेटर है, बट इससे पीछे कोई सिंबल नहीं बन रहा, नहीं होगा। इससे पहले कोई सिंबल नहीं है, नहीं होगा, ठीक है। अब ये लेटर है, ए से एम से पहले सिंबल हैगा, हो सकता है। यू में हमारा नहीं होगा। ई हमारा सिंबल है, ई से पहले नहीं होगा। क्यू से पहले हमारा सिंबल है, हैगा, ठीक है। अब आगे हमारा जी, जी से पहले क्यू है बट सिंबल नहीं है, ठीक है। पहले हमने पहली वाली स्टेटमेंट सर्च कर रहे हैं खाली, ठीक है। और अब देखिए टी, टी से पहले सिंबल था, हो जाएगा। एक्स से पहले स्टेटमेंट नहीं है। अब कितने सिंबल बन गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो हमारे ये आ गए, ठीक है। छह पेड़ तो हमारे ऐसे आ गए जो लेटर है और लेटर से पहले सिंबल है और आगे नंबर नहीं है। अब हमें क्या करना है? लेटर के आगे नंबर निकालने हैं। ऐसे कितने लेटर है जिनके आगे नंबर है? अब देखिए एफ और टू हो गया, है ना। एफ टू, एफ के आगे टू है। एक सेकेंड, सर ये अभी ये एफ नहीं जो होगा, है सर होगा नहीं ना। ये तो नहीं होगा ना। हाँ होगा अभी नहीं। सिंबल आ गया हमारा इसमें, है ना। सिंबल आ हम्म, गया तो ये आ गया ना हमारा, सर, इसमें हाँ। बोथ तो लेने नहीं हमें। अभी मैं वो क्या कर रहा था, अभी मैं लेटर और नंबर निकाल रहा था खाली, ठीक है। कि मतलब लेटर और नंबर के कितने पेयर्स बनना है। अब देखिए यहाँ पे लेटर नंबर है, ठीक है। एक हमारा ये रहा लेटर नंबर, और लेटर नंबर एक हमारा ये रहा, ठीक है। एक लेटर और नंबर हमारा ये रहा, एक लेटर और नंबर हमारा ई और सिक्स हो गया, ठीक है। एक लेटर और नंबर, लेटर और नंबर और कहीं तो नहीं बन रहा, ठीक है। अब हमारे तीन चार लेटर और नंबर आ गए, बट अब चेक करो इन लेटर और नंबर से पहले सिंबल तो नहीं आ रहा। अब देखो, अब यहाँ पे सिंबल आ गया एफ से पहले, तो ये खत्म। अब यहाँ पे आया, एस के बाद लेटर है और पीछे भी अल्फ़ाबेट है, तो एक सीरीज हमारी कौन सी हो गई? के, एस और ये फॉलो हो गया। एल वी एट, वी से पहले सिंबल था, नहीं है, अल्फ़ाबेट है, तो दूसरी सीरीज हमारी क्या हो गई? एल वी और एट। तीसरी थी हमारी यू ई सिक्स, ई से पहले सिंबल था, नहीं था, तो हमारा कौन सा हो गया? यू ई सिक्स। एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, यू ई सिक्स क्यों होगा? ई सिक्स हो गया ना नंबर, गलत। जी सर। यू सर हो जाएगा ना, एक यू ई सेकेंड, सिक्स, क्योंकि उससे पहले सिंबल नहीं है। हाँ सर ये ई तो से, होगा। यू है, लेटर है। देखिए एक सेकेंड, यू हो गया, यू से पहले ई है, यू। हाँ हाँ लेटर के, यू ई लेटर के बाद सिक्स। नंबर है। देखिए ना, अब लेटर के बाद हाँ। नंबर है, तो ये हमारा हो हम्म जाएगा वैसे, है ना। हम्म हम्म यू ई सिक्स, हम्म। ठीक है। तो अब टोटल कितने बैठ गए यहाँ पे? 9 हो गए। 9 हो गए इसमें। एक के एस सेवन हो गया, पी एल वी हो, एल वी एट हो गया, ठीक है। और हमारा यू ई सिक्स हो गया। टोटल इसमें 9 पैटर्न बैठ रहे हैं वैसे, 9 सर पैटर्न। एक मिनट, इसको ना लिख कर करते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है एक एक, मिनट और दीजिए सर। या तो दो हाँ वाले में, दो वाले में मुझे लग रहा है एक ज़्यादा इंक्लूड हो गया हमारा। सर, आंसर तो 8 ही है ना इसका मतलब। हाँ आपको तो पहले से ही देखिए, पता होगा सर आंसर। हाँ 80 आने चाहिए वैसे तो, देख लेते हैं एक तो बार। फिर ठीक है। एक बार लेटर सिंबल नहीं है। लेटर लेटर
लेटर लेटर लेटर ज्योति मैम अपनी चार माइक ऑफ कर। सॉरी हमने ये वाला इंक्लूड गलत कर लिया शुरू में, सबसे पहले %F2 वाला। यस सर, सिंबल। है ना? तो यहाँ पे हमारे ये 5 बैठ रहे थे और ये हमारे 3 बैठ रहे थे। ये वाला हमारा इंक्लूड गलत हुआ, ये वाला, ये भी फॉलो नहीं होगा। सर स्टार्टिंग में मैंने 6 गिना था और सबके 4 5 आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था मैंने कुछ ज्यादा ही गिन लिया है। अच्छा अच्छा, हाँ वो हो जाता है क्योंकि इसमें 8 थे, तो वो लगता है कि 4 5 आ रहे हैं तो हमारे इतने ज़्यादा कह सकते हैं। ठीक है, 2 पेयर वाले हमारे वो बन रहे हैं और लेटर और नंबर वाले हमारे बन रहे हैं 3। ठीक है, ये हमें चाहिए नहीं था तो इसलिए हमने इसको लिया नहीं। ठीक है, टोटल कितने बैठे हमारे? 8 पेयर्स इसमें। बढ़े आगे। जी सर सर 2 है क्या है तो कॉन्ग्रेस का आंसर कोई? कौन सा फिर आ जाता है 4 आ रहा है सर, 4। ये कौन सा 4 है। एक देखिए, सबसे पहले 4 है सर, उन्होंने 4। क्या बोला है? देखिए, उन्होंने बोला है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए? मिड में कॉन्सोनेंट चाहिए। ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल। मतलब बेसिकली उन्होंने क्या हमसे बोला? कॉन्सोनेंट ऐसे कितने हैं विच आर फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, बेसिकली जिनको कॉन्सोनेंट ने फॉलो करा बट नॉट प्रेसिडेड बाय सिंबल। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें ये देखना है, हमें ये नहीं देखना। 2 ठीक है, तो कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के आप देख लो कितने आ रहे हैं इसमें। के और एस कॉन्सोनेंट है। ठीक है, वी और एल कॉन्सोनेंट हो गया, एल और वी कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है, क्यू और जी कॉन्सोनेंट हो गए, एम यू कॉन्सोनेंट हो गए, है ना? और टी और एक्स कॉन्सोनेंट हो गए। यू ई भी, यू ई। यू नहीं होगा नहीं ना मैम, वोवल्स हो गए ना ये तो। अच्छा सॉरी सॉरी। तो एक यू नहीं सेकंड, एक होगा ना, सेकंड, यू यू नहीं वोवल हो होगा, गया। एक सेकंड। ठीक है, बेसिकली कॉन्सोनेंट हमारे पास यही आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चेक करना है कि इनसे पहले सिंबल ना हो कुछ। अब के एस से पहले सिंबल है, खत्म। पी एल से पहले सिंबल हैगा, ये खत्म। एल वी से पहले सर नहीं, इसमें एस तो आएगा ना? टी एल वी। नहीं वो एस नहीं, एस तो मैंने ये लिया एस ना, 7 है एस सर। से पहले लिया। अच्छा, के एस 7, सॉरी। ठीक है, ठीक है। नहीं, बस से के एस 7, 7 में हमें कॉन्सोनेंट के आगे कॉन्सोनेंट चाहिए ना, 7 तो लेटर हो गया, फैन तो हाँ ओके सर, है ना? तो कर बेसिकली लिया है हमें मैंने, इसमें सी सिर्फ, सी और सर एस एक कर ही है दिया। इसमें तो फिर एक ही है बस हमें इसमें अल्फ़ाबेट्स ही चाहिए, देख लेते हैं आगे। ठीक है, एक तो हमारा हो गया पी सर एल ये वी। पी सी ठीक एस है, कर लिया मैंने। अगर हम क्यू जी जाएं, टी एक्स जाएं, तो हमारे एक ही बैठ रहा है वैसे इसमें, है ना? हाँ जी सर
ये सर वो कॉन्सोनेंट करते करते अल्फ़ाबेट पे ही चले गए थे, वो वोवल भी ले लिया था क्योंकि एम यू ई वाला एक इसमें बन रहा था, एम यू ई ये 3 जो है ना ये लेटर। हाँ हाँ, तो वो वोवल ले लेना हमने, हमें खाली खाली हाँ कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट देखना पे है। चले गए, वो कॉन्सोनेंट करते करते सर अल्फ़ाबेट पे चले गए, वो ध्यान नहीं दे पाऊँ। ठीक है, वन ही है। तो हमारा कौन सा बना, पी एल और वी। हम्म। अभी तो पहले तो सब मैंने पकड़ा। उल्टा कर लिया है, इसमें CCS का वो लगा लिया। सी सी एस कहाँ से आ गया इसमें हम? अच्छा 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 अच्छा। सर जो अच्छा, हाँ, ये गड़बड़ सी, कर दी मैंने, उल्टा कर दी। नहीं नहीं, बस उन्होंने बोला था कि कॉन्सोनेंट के आगे कॉन्सोनेंट हो, पीछे सिंबल ना हो। तो अगर हम ये देखते हैं तो हमारा एक ही आ रहा है, एल और वी, है ना। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। यू होगा सर। 3 होगा सर। 3 होगा। सर 3। 3 या फिर यू, हाँ ठीक है, 3 आ रहा है और यू आ रहा है। और किसी का कुछ और आंसर? बेसिकली बस हमें लेटर्स हटा देने हैं, अरेंजमेंट्स में से लेटर हटाना है, और राइट हैंड से हमें बार बार देख लेना है। ठीक है, सिंबल्स को हटा देना है। अगर हम देखें तो क्या आंसर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12th हमारा राइट हैंड से कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हमारा 3 हो जाएगा ना। जी सर। तो ये आ गया हमारा राइट साइड से 12th। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सर 4। 4 आ रहा है। सर पी आ रहा है। पी आ रहा है ना, और किसी का पी कुछ और? आएगा। पी। सर मैं मेरी स्क्रीन छोटी हो गई थी एकदम से, मेरे को दोबारा 3 मैडम 18th नंबर तो 9 हो गया, तो 9 से 5th कह रहे ना, तो सर इसमें 9 को इंक्लूड करेंगे या फिर 9 से 5th? अगर सर पी आ रहा है। देखिए 18th अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 18th फ्रॉम द लेफ्ट। बेसिकली इसको जब हम दोनों साइड हमारे दे रखी होते हैं ना, लेफ्ट और लेफ्ट साइड से दोनों, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, उसने हमसे क्या पूछा है, 18th। ठीक है, 18th है लेफ्ट का, और उसने वहां से फोर्थ फोर्थ मतलब फोर्थ भी लेफ्ट है, फिफ्थ, तो आप माइनस कर दो फिफ्थ, कितना आ जाएगा? सर फिर तो 13 आ जाएगा, तो फिर पी ही 13। आएगा। ठीक है, तो 13 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारा पी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, जी सर। क्या आएगा इसमें सर, पी। जी पी।
सर मेरा तो 0 ही आ रहा है। मेरा भी 0 ही आ रहा था, इसलिए मैं दोबारा गिनने लग गई। और किसी का? सर ये आपने आंसर लिखा है या हमारा आंसर लिखा है? नहीं नहीं, नो बेयर, कोई आंसर नहीं है, मतलब ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है। सर 3। 3 आ रहा है सर। सर 4। 4 आ रहा है, ये भी ठीक है। नहीं नहीं 3 है, 3 है, 3। देखिए वही सीरीज हमें बनानी है। सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन में इन्होंने हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर। मिड में हम क्या डालेंगे? कॉन्सोनेंट विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय नंबर। नंबर डालना है, नंबर से पहले इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। एनसीएल हमारी बन गई। ठीक है, एनसीएल बन गई तो सिंपल सा है नंबर, नंबर कॉन्सोनेंट और लेटर को हम निकाल दें सबसे पहले। ठीक है, 2 ME नंबर है, लेटर है, सॉरी नंबर है, कॉन्सोनेंट है और फिर लेटर है। ठीक है, उसके आगे हमारे कौन सा बन गया? टोपोग्राफी में नहीं, एनडीआई भी नहीं बनेगा। सर 9FU 9FU, 6HJ। 9FU बन गया हमारा, नंबर कॉन्सोनेंट और लेटर। और हमारा अगला बन गया 6HJ, नंबर कॉन्सोनेंट लेटर। दैट मीन्स वी हैव 3 पेयर्स इन दिस। ठीक है। डी आएगा सर। डी, देखते हैं। और किसी का कुछ आंसर आ रहा है?
सर जी आ रहा है। एम आ रहा है सर, एम। सर मेरा भी जी आ रहा है। which of the following is the ninth to the right of the 20th from 20th है, मैंने 12th पढ़ लिया है, 12th पढ़ लिया। 20th है 20th। मैंने भी 12th ही पढ़ लिया। ओ मैंने पढ़ा है इसको। वो 12 बजने भी वाले हैं ना इसलिए हो रहा है ये। लास्ट में 12 था ना हमारे पास। यस सर, अब ज्यादा हो गया ना ये, तो अब इसमें बोरिंग लग रहा है अब। हाँ बस अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है? या भी करके ही चले जाना। बनाएगा इसका आंसर? सॉरी, क्या रहा? बनाएगा आंसर, बनाएगा इसका? हाँ जी, वन आएगा इसका आंसर। ओके, गलत पढ़ लिया था। देखिए अब वो एल 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 था, लेफ्ट लेफ्ट था, अब ये राइट राइट है, तो बस सिंपल से हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कि 20th है, 20th के बाद उसने -9 कर दीजिए, 9 में कौन आ गया, 11 आ गया, तो राइट से सीधा 11 चले जाओ, राइट से 11 चले जाएं, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट तो इधर से होएगा ना? सॉरी, हाँ वो लेफ्ट से गिन रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया हमारा राइट से 11, ठीक है? 11 फ्रॉम राइट, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 1, ठीक है? क्लियर है सबको? जी सर। लास्ट क्वेश्चन है, आप करेंगे अभी या होमवर्क में करेंगे इसको? कर लेते हैं सर अभी। हाँ ठीक है, आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा इन्हीं क्वेश्चंस को। सर ये तो सर क्वेश्चन समझ सर आ रहा जहां तक मुझे क्वेश्चन समझ में आया उसके अंदर से तो डीपीटी डी होना चाहिए। डी आंसर है सर इसका, हाँ डी। सर डी समझ में आ रहा है सर। डी सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे, एक छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। हाँ, अब अगर क्वेश्चन मैम यही था कि इन्होंने पूछा है कि 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उनमें से 3 ऐसे हैं जिनमें सिमिलरिटीज हैं, सब में एक ही तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है? हमें बस ये चेकआउट करना था। तो अगर हम 5, है। सर यहाँ फॉलोइंग 5 आर अलाइक का ठीक मतलब है, क्या हुआ? 5 आर 4 ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं इनकी बात हो रही है। 5 5 का ऑफ क्या द मतलब हुआ फॉलोइंग, यहाँ? 4 ऑफ द फॉलोइंग 5। एक 4 तो समझ ऑप्शन। में आ गया था कि ऑप्शंस की बात हो रही है, पर वहाँ हाँ 5 हाँ, क्यों लिखा हुआ है? सर एक ऑप्शन और आएगा इसमें, इसमें से 4 ऑप्शन ऑप्शन कम हो गए। हाँ हो सकता है वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर तो अलाइक तभी इन तो अ सर सर्टेन, क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा था मुझे। अब ठीक है, अब समझ आ जाएगा। 4 of the following are alike in a certain way based on their position above and so form a group। देखिए अब बेसिकली सब में कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। 5 and I, अगर हम 5 को देखें, 5 हैगा, n ये रहा, I ये रहा, क्या हुआ, बीच में एक एक का गैप आ रहा है, ठीक है? चेक करते हैं, 9U and डॉलर, 9U and डॉलर, 9 का है, 9 ये रहा, U ये रहा, डॉलर ये रहा, अगेन एक एक का गैप आ रहा है, पैटर्न हमें मिल गया। HA स्टार, H, H ये रहा, A ये रहा, स्टार ये रहा, अगेन एक एक का गैप आ रहा है ना? D P and T, D हमारा यहाँ था, P हमारा एक गैप से,
बट टी जो है टी 1 2 के गैप से आ गया, तो दैट्स वाई डीपीटी हमारा गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही वही है। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है, मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ अभी। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा आप एक बार। सर लास्ट वाली क्लास मैंने करी थी दोबारा से, वो नहीं समझ में आई थी सर, दोबारा करने में भी बहुत हो रही थी। आपसे रिक्वेस्ट की थी कि क्वेश्चंस अगर आपको हो सके तो लास्ट वाली क्लास के जो थे वो सबसे डिफिकल्ट लगी थी मुझे। कौन सी क्लास थी लास्ट? टॉपिक सर नंबर्स, मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स, अच्छा 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 अच्छा। हम्म। चलिए, मैं एक्चुअली मैम मेरे लैपटॉप में ना थोड़ा सा टाइपिंग इशू हो रहा है, वो दरअसल इस पे फोल्डिंग गिर गई थी कीबोर्ड पे, तो उस वजह से थोड़ा सा अभी दिक्कत चल रही है अभी, क्योंकि सर क्लास ऑनलाइन भी मैं देख रही हूँ तो नहीं उसके मिले। अंदर में नहीं, मैं काफी मिल गए ऑनलाइन तो। हाँ, हाँ तो सर लेकिन मैं मतलब कि देख नहीं रहे। हाँ सर थोड़ी मुश्किल आ रही है, तो अगर नेक्स्ट क्लास तक नहीं हो पाते तो थोड़े से डाउट क्लियर, या एक और सेशन अगर आप उस पे ले सकते हैं तो सर मिसिंग नंबर्स पे। हाँ चलिए, मैं ले लूँगा। दरअसल मिसिंग नंबर पे क्या होता है ना, नंबर्स इंग्लिश हो गई, मिसिंग नंबर्स हो गए, लाइक इनके कॉन्सेप्ट इतने होते हैं ना, आप लाइक हम सोच भी नहीं सकते कि कितने कितने तरीके से पैटर्न लगता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न्स आपको सिखा दें, ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न्स हमें मालूम पड़ जाए, तो देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि वो पैटर्न्स लग जाए। अब वो पैटर्न्स लगेंगे तब जाके हम नए पैटर्न्स थोड़े बहुत एज्यूम कर पाते हैं। बाकी मैं मिसिंग नंबर्स पे एक दो क्लास शेड्यूल कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू सर।